नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 8वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे श्री कृष्ण बलराम की बालचर्या, श्री कृष्ण के द्वारा व्रज को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा और अपने शरीर से भेड़ियों को उत्पन्न करके उनका समूचे व्रज को डराना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और संकर्षण दोनों भाई उसी व्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक बलराम तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे श्री कृष्ण पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे, पिपीहिरी या सीटी बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। अर्थात ताड़ आदि के पत्ते को मोड़कर उसके सिरे पर छोटा सा छेद रखकर उसे दोनों हाथ से पकड़े हुए बच्चे मुंह में डालकर फूंकते हैं। उसमें से सीटी, बिगुल या बांसुरी जैसी आवाज़ निकलती है। उसे बजाते समय दोनों हाथ और सिर ऊंचाई पर रहते हैं। इन्हीं की सर्प के 3 सिरों से उपमा दी गई है। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्पों के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छींका, तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछोनों पर सोकर आँखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब और चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्वशावकों के समान वन में विहार करते थे। तदंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई संकर्षण से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काठ भी तोड़ लिए गए हैं। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मथ डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की आग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है। सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। विरले ही वृक्ष बच गए हैं। अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम के नहीं रह गए। इनमें फल फूल का अभाव हो गया है। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ कर दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है, क्योंकि न तो वह सुगंध देती है और न फल ही गिराती है। इन दोनों वस्तुओं का यहाँ सर्वथा
अभाव है। पक्षियों से रहित यह सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले शाक प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे यह व्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष, घोषों का भूषण है वन और वनों का आभूषण है गौएं। वे गौएं ही हम लोगों की परम गति हैं। अतः अब हम दूसरे वन में चले जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं उन नई नई घासों को चरना चाहती हैं जो अब तक चरी नहीं गई हैं। अतः जो व्रज धन से संपन्न हो वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाड़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए और खेत कर लिए गए। ऐसे व्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले व्रज ही श्रेष्ठ हैं। उन्हीं गोबर मूत्रों के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तब उनमें क्षार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाह से नहीं खाती हैं तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई हैं। उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौओं के साथ नूतन वन श्रेणियों में विचरें। अब शीघ्र ही यहाँ से व्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है। वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन में न झिल्लियाँ हैं न कांटे। उसमें सभी वन संबंधी गुणों का संयोग है। वहाँ अधिकतर कदम्ब के वृक्ष हैं तथा वह वन यमुना के तट पर ही स्थित है। उसमें सदा सन्निग्ध एवं शीतल वायु चलती रहती है। वहाँ सभी ऋतुओं का निवास है। वह वन बड़ा सुंदर एवं सुखद है। वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब और विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में और भी बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। वहाँ गोवर्धन नामक महान पर्वत है जो उस वन से अधिक दूर नहीं है। उसके बड़े बड़े शिखर हैं। जैसे नंदन वन के पास मंदराचल की शोभा होती है, उसी प्रकार वृंदावन के निकट गोवर्धन सुशोभित होता है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है भांडीर वट। वह आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदनवन के बीच में सरिताओं से श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमंत सा बनाती हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहाँ चलने पर गोवर्धन पर्वत, भांडीर वट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहीं चलकर इस व्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया, आपका भला हो। कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन व्रजवासियों को डरावें। बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से सैकड़ों भयानक भेड़िए उत्पन्न होने लगे जो रक्त, मांस और वसा का आहार करने वाले थे।
उनके चिंतन करते ही सब और सैकड़ों भयंकर वृक्ष निकल पड़े थे। व्रज को वहाँ से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौओं, बछड़ों, मनुष्यों तथा गोपांगनाओं में अथवा यूं कहिए संपूर्ण व्रज में महान त्रास छा गया। वे भेड़िए 5, 10, 20, 30 तथा 100 के झुंड बनाकर श्री कृष्ण के अंगों से निकल रहे थे। वे सभी श्रीवत्स के चिन्ह से सुशोभित थे। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए वे काले मुख वाले वृक्ष गोपों का भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़ों को खा जाते, गौओं के झुंडों को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वह व्रज उजाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौओं की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे। उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा न सके। डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्र तुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे व्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में ब्रक दर्शन विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।